वेलकम टू आपका जर्मन स्कूल। आपका जर्मन स्कूल में हम आपको बेसिक लेवल A1 से एडवांस लेवल तक की जर्मन स्टेप बाय स्टेप सिखाते हैं। यानी आप हमारे चैनल पर जाएं और सारी वीडियोस को एक सीक्वेंस में देखें तो आप बड़े ही आराम से घर बैठे स्टेप बाय स्टेप जर्मन जुबान सीख जाएंगे। आज का हमारा लेसन है A1 के सीक्वेंस में ही, और इससे पिछले लेसन में हमने बात की थी जो आपकी रेजिडेंस है उसके बारे में। अगर आप डायलॉग करेंगे किसी के साथ तो आप किस तरीके से डायलॉग कर सकते हैं। आज के लेसन में हम जो अपार्टमेंट है, रिहाइश का या घर या रेजिडेंस, उसकी वोकेबलरी सीखते हैं। और ये वोकेबलरी आपको यकीनन एग्जाम में मदद करेगी, एग्जाम प्रेपरेशन में मदद करेगी। तो चलिए बढ़ते हैं हम लेसन की तरफ और वोनुक से रिलेटेड वोकेबलरी सीखते हैं। और वोकेबलरी को जर्मन जुबान में कहते हैं वर्डशट्स। वर्डशट्स और वर्डशट्स वोनुक का मतलब है वोकेबलरी ऑफ द अपार्टमेंट, आपकी रिहाइश गाह की वोकेबलरी। तो जर्मन में वोन सिमर कहते हैं लिविंग रूम को, यानी कि उर्दू में आप कहेंगे ऐसा कमरा जहां पर आप बैठकर टीवी देखते हैं। कमरा नशिस्त यहां पर लिखा हुआ है। दस वोन सिमर, दस वोन सिमर लिविंग रूम। और वोनन कहते हैं रहने को और सिमर कहते हैं कमरे को। तो रहने वाला कमरा, जब आप इस दोनों को कंबाइन करेंगे तो ये बन जाएगा लिविंग रूम। और वोनन से आप वोन लेंगे और सिमर अटैच कर देंगे उसके साथ, तो ये बन जाएगा वोन सिमर, यानी कि लिविंग रूम। और आप याद रखें सिमर का आर्टिकल हमेशा 10 होता है। 10 सिमर और 10 वोन सिमर लिविंग रूम। वोनन लिविंग और सिमर कमरा, 10 वोन सिमर लिविंग रूम। और जब आपने बेडरूम के बारे में बात करनी है या सोने का कमरा जिसको कहते हैं या स्लीपिंग रूम जिसको कहते हैं, तो जैसे आप अंग्रेजी जुबान में स्लीपिंग रूम कह रहे हैं या उर्दू में कह रहे हैं सोने का कमरा, आप इसको एज इट इज जर्मन जुबान में ट्रांसलेट कर देंगे। तो सोने का कमरा, सोना कहते हैं शलाफन को, और उससे आप लेंगे शलाफ और कमरा होता है सिमा, तो शलाफ सिमर बन जाएगा सोने का कमरा। आपने सिंपल जो जो जर्मन है उसको आपने उर्दू से और इंग्लिश से आपने एज इट इज ट्रांसलेट कर दिया। तो सोने का कमरा मतलब शलाफ सिमा, 10 शलाफ सिमा। और जो किचन है यानी कि बावर्ची खाना, उसको हम कहते हैं जर्मन जुबान में दी क्यूशे। दी क्यूशे यानी कि किचन। और यहां पर जो यू लगा हुआ है उसके ऊपर उमलाउट है, और इस वजह से मैंने इसको कूशे नहीं कहा बल्कि क्यूशे कहा है, क्यूशे। और जिन लोगों ने हमारे अभी तक लेसन सारे नहीं देखे या जो लोग इस चैनल पर नए हैं, तो वो हमारे जो चैनल है उसकी एक प्लेलिस्ट है जर्मन वोकेबलरी की, वहां पर जाएं। और वहां पर हमने किचन से रिलेटेड तमाम अशिया के नाम जर्मन में सिखाए हैं। उसके 2 पार्ट्स हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2। आप उन लेसन्स को देखें तो किचन में यूज होने वाले सारे सामान के बारे में आपको मुकम्मल जानकारी आ जाएगी और आपको पता लग जाएगा कि जर्मन जुबान में उसको आप कैसे कहते हैं। दी क्यूशे बावर्ची खाना यानी कि किचन, और गुसल खाना यानी कि बाथरूम। बाथ कहते हैं या गुसल लेने को, और रूम कहते हैं कमरे को। तो इसी तरीके से आप इसको जर्मन में ट्रांसलेट कर देंगे तो ये बन जाएगा 10 बाडे सिमा, 10 बाडे सिमा। बादन कहते हैं नहाने को या गुसल लेने को, और उससे आप ले लेंगे बाडन से बादे और सिमर कमरा, उसको आप जोड़ देंगे आपस में। तो जैसे मैं उर्दू में कहता हूं गुसल खाना, तो जर्मन में कहूंगा गुसल को बादे और खाने की जगह में कमरा लगा दूंगा, बाडे सिमा। और इसी तरह अंग्रेजी में मैं कहता हूं बाथ रूम, तो बाथ को जब मैं जर्मन में ट्रांसलेट करूंगा तो बार्डन से मैं कह दूंगा बाडे, और रूम को मैं ट्रांसलेट करूंगा जर्मन में तो ये हो जाएगा सिमर, बाडे सिमा, 10 बाडे सिमा। और जो डाइनिंग रूम है या खाने का कमरा, बिल्कुल इसी प्रिंसिपल के ऊपर, जैसे बाडे सिमर है या शलाफ सिमर है या वोन सिमर है, इसी प्रिंसिपल को आप अप्लाई करेंगे। तो आप खाने का कमरा या खाने के कमरे को, डाइनिंग रूम को, आप एज इट इज जैसे आप कह रहे हैं वैसे ही आप जर्मन में ट्रांसलेट कर देंगे। तो ये बन जाएगा 10 एस सिमा, 10 एस सिमा। एसन कहते हैं खाने को, और एसन से आप लेंगे एस, और सिमर है कमरा और उसका आर्टिकल होता है 10,
तो जब आप इसको कंबाइन कर देंगे, खाने यानी कि एस और सिमर यानी कि कमरा, तो ये बन जाएगा खाने का कमरा यानी कि 10 एस सिमर, खाने का कमरा। एसन से एस और सिमर से कमरा, 10 एस सिमर, खाने का कमरा। और जो हॉलवे है, इसका उर्दू में ट्रांसलेशन राहदारी है या पैसेज ही, हम अक्सर इसको हॉलवे ही कहते हैं। इसको जब आप करेंगे जर्मन में तो ये बन जाएगा देयर फ्लूअर, देयर फ्लूअर हॉलवे, देयर फ्लूअर हॉलवे। और अब हम बढ़ते हैं आगे। अब आप देखें जो चिल्ड्रंस रूम है या जो बच्चों का कमरा है, बिल्कुल आप उसी प्रिंसिपल पर जो हमने अभी तक इस लेसन में सीखा है, आप बच्चों के कमरे को एज इट इज ही जर्मन में ट्रांसलेट कर देंगे। बच्चे कहते हैं किंडर को, किंडर यानी कि बच्चे, और कमरा कहते हैं सिमर को। तो जब आप कहेंगे बच्चों का कमरा, तो बच्चों की जगह आप लगा देंगे किंडर, और सिमर की जगह यानी कि कमरा, कमरे की जगह आप सिमर लिख देंगे, तो ये बन जाएगा 10 किंडर सिमर, बच्चों का कमरा। 10 किंडर सिमर, बच्चों का कमरा। किंडर यानी बच्चे, सिमर यानी कमरा, 10 किंडर सिमर, बच्चों का कमरा। और जो बालकनी है, इसको उर्दू में भी हमने बालकनी ही लिखा है और जर्मन और इंग्लिश में भी आप इसको बालकनी कहते हैं। तो आप इसी लफ्ज को ही ऐसे ही आप ट्रांसलेट कर देंगे जर्मन में। तो आप इसके एंड पर वाई हटा देंगे, तो आप सिंपल कहेंगे देयर बालकोन, देयर बालकोन, बालकनी, देयर बालकोन, बालकोनी, देयर बालकोन जर्मन में और अंग्रेजी में बालकोनी। सिंपल आपने बालकनी का एंड से वाई हटा दिया और सी की जगह आपने के लगा दिया, देयर बालकोन, बालकनी। गार्डन को कहेंगे जर्मन में गार्टन, गार्टन। और यहां पर आप देखें कि सिंपल हमने जो गार्डन है या बाग या गार्डन, उसका डी जो है इंग्लिश में वो हमने हटा दिया और उसकी जगह पर हमने टी लगा दिया, देयर गार्टन, देयर गार्टन यानी कि गार्डन यानी बाग। और जो गैरेज है, जिसको उर्दू में गैराज कहते हैं या गैरेज अंग्रेजी में कहते हैं, वो एज इट इज यानी कि जैसा है वैसे ही जर्मन में लिखा जाएगा, दी गगाज, दी गगाज, दी गगाज यानी कि गैरेज। और यहां पर एंड पर ई लगा हुआ है, इस वजह से इसका आर्टिकल है दी गगाज यानी कि गैरेज। और जो स्टडी रूम है या आप कह सकते हैं मुताले का कमरा है या जो ऑफिस है, काम करने का कमरा आप उसको कह सकते हैं, उसको आप कहेंगे 10 आर्बाइट्स सिमा, काम करने का कमरा, 10 आर्बाइट सिमा, also आर्बाइट्स सिमा, सिमर कमरा हो गया और आर्बाइट कहते हैं काम करना, काम करना। तो ऐसा कमरा जिसमें काम किया जाए उसको कहते हैं काम करने का कमरा। तो जब आप काम को ट्रांसलेट करेंगे जर्मन में तो ये होता है आर्बाइट और सिमर होता है कमरा। तो जब आप इन दोनों अल्फाज को मिलाएंगे तो ये बन जाएगा काम करने का कमरा यानी कि आर्बाइट्स सिमर, दरमियान में सिर्फ आप एक एस लगा देंगे, 10 आर्बाइट्स सिमर, काम करने का कमरा। स्टडी रूम कह सकते हैं, मुताले का कमरा कह सकते हैं या ऑफिस कह सकते हैं, 10 आर्बाइट्स सिमर, काम करने का कमरा। और जो टेरेस है उसको छत भी आप कह सकते हैं उर्दू में। तो जो टेरेस है उसको भी मिलता जुलता ही उसकी ट्रांसलेशन है जर्मन में। और सिंपल आपने सी की जगह पर यहां पर 2 दफा एस लगा देना है। जो इंग्लिश में स्पेलिंग है इसके टेरेस में, उसमें आपने सिर्फ सी हटाना है, उसकी जगह 2 दफा आपने एस लगा देना है। तो ये जर्मन में दी ठगासे हो जाएगा, दी ठगासे, दी ठगासे यानी कि टेरेस। सिंपल आपने सी की जगह पे 2 एस लगा दिए, ये उसकी हो गई जर्मन ट्रांसलेशन, दी ठगासे टेरेस, यानी टेरेस से ठगासे, सिंपल। और हम आगे बढ़ते हैं। जो टॉयलेट है यानी कि उर्दू में बैतुल खुला और अंग्रेजी में टॉयलेट, उसकी भी ट्रांसलेशन बिल्कुल ऑलमोस्ट सिमिलर है जर्मन में। टॉयलेट से आप कह देंगे दी टॉयलेट, दी टॉयलेट, दी टॉयलेट। और यहां पर भी स्पेलिंग देखें ऑलमोस्ट सिमिलर है अंग्रेजी वाले। सिंपल आपने एक टी लगा दिया और एक एंड पर आपने ई लगा दिया, तो ये बन गया जर्मन का दी टॉयलेट है। टॉयलेट से दी टॉयलेट यानी कि टॉयलेट, बैतुल खुला। और जो अपार्टमेंट है या आप कह सकते हैं रिहाइश का,
उसको कहते हैं दी वोनुंग, दी वोनुंग। और जो खिड़की है, विंडो, उसको कहते हैं हम दस फैंस्टर, दस फैंस्टर। बेसिकली इसको आप ऐसे याद कर सकते हैं फैंस्टर को, कि फैन कहते हैं दूर देखना, और फैंस्टर के थ्रू आप दूर भी देख सकते हैं। तो ये मिलता जुलता है फैन से फैंस्टर, यानी कि आप विंडो से आप बाहर कहीं दूर तक आप देख सकते हैं। तो वहां से आप इसको याद कर लें, फैन से फैंस्टर, विंडो 10 फैंस्टर, यानी कि खिड़की। और जो दरवाजा है उसको अंग्रेजी में कहते हैं डोर, और जर्मन में आप इसको कहेंगे दी ठुअर, दी ठुअर। और यहां पर जो यू है उसके ऊपर है उमलाउट, तो अगर उमलाउट ना होती तो मैं इसको कहता दी ठुअर, तो वो यू को मैं बिल्कुल सीधा पढ़ता, मगर चूंकि उसके ऊपर एक उमलाउट है, इस वजह से आवाज यहां पर थोड़ी सी फ्लैट होगी, और मैं कहूंगा दी ठुअर, दी ठुअर, यानी कि दरवाजा या डोर। और कई दफा आपके अपार्टमेंट में कुछ क्लोजेट बनी होती है, अलमारी जो कि फिक्स होती है दीवारों के अंदर, तो उसको कहते हैं देया श्रंक, देया श्रंक यानी कि अलमारी, देया श्रंक यानी कि अलमारी। और जो कालीन है, कारपेट, उसको कहते हैं देया टैपिश, देया टैपिश यानी कि कारपेट। तो अब हम एक दफा इसकी दोबारा से रिवीजन कर लेते हैं, और मैं कोशिश करूंगा थोड़ा सा स्लो बोलूंगा ताकि आप इसको मेरे साथ दोहरा सकें। और अगर आप लिखना चाहें आप लिख भी सकते हैं, और बोलेंगे तो आपकी स्पीकिंग की प्रैक्टिस भी इसके साथ साथ होगी। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं एग्जाम प्रेपरेशन की तरफ। एक दफा इसको दोहरा लेते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि मैं बिल्कुल स्लो बोलूं ताकि आप मेरे साथ इसको दोहरा सकें, और चाहें तो आप लिख भी सकते हैं ताकि आपको स्पेलिंग की भी प्रैक्टिस हो जाए। तो चलें हम बढ़ते हैं अपने सेक्शन एग्जाम प्रेपरेशन की तरफ। 10 Wohnzimmer, लिविंग रूम, 10 Wohnzimmer, लिविंग रूम, 10 Schlafzimmer, बेडरूम, सोने का कमरा, 10 Schlafzimmer, बेडरूम, सोने का कमरा, Die Küche, किचन, बावर्ची खाना, Die Küche, किचन, बावर्ची खाना, 10 Badezimmer, गुसल खाना, बाथरूम, 10 Badezimmer, गुसल खाना, बाथरूम, 10 Esszimmer, खाने का कमरा, डाइनिंग रूम, 10 Esszimmer, खाने का कमरा, डाइनिंग रूम, Der Flur, hallway, der Flur, hallway, 10 Kinderzimmer, बच्चों का कमरा, 10 Kinderzimmer, बच्चों का कमरा, der Balkon, बालकनी, der Balkon, बालकनी, der Garten, गार्डन, der Garten, गार्डन, die Garage, गैरेज, die Garage, गैरेज, 10 Arbeitszimmer, स्टडी रूम, काम करने का रूम, 10 Arbeitszimmer, स्टडी रूम, ऑफिस, die Terrasse, टेरेस, die Terrasse, Terrace, die Toilette, Toilet, die Toilette, Toilet, die Wohnung, Apartment, die Wohnung, Apartment, das Fenster, Window, खिड़की, das Fenster, Window, खिड़की, die Tür, door, दरवाजा, die Tür, door, दरवाजा, der Schrank, closet, अलमारी, der Schrank, closet, अलमारी, der Teppich, carpet, कालीन, der Teppich, carpet,
कालीन। जी डियर स्टूडेंट्स, आज के लेसन में हमने वोकैबलरी सीखी, आपके जो रेजिडेंस है, रिहाइश का में जो यूज़ होती है उसके बारे में हमने बात की और हमने कोशिश की कि हम इसको साथ ही मेमोराइज भी कर सकें। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये लेसन अच्छा लगा होगा। अगर ऐसा है तो इस लेसन को ज़रूर लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ इस लेसन को भी शेयर करें और चैनल को भी शेयर करें, क्योंकि हम आपके लिए बहुत सी ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस लाते रहेंगे। अगर आप हमारे साथ रब्ता करना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन का इस्तेमाल करें। फेसबुक पर भी आप हमसे रब्ता कर सकते हैं, ट्विटर पर भी और लिंक्डइन पर भी। मिलते हैं हम अगले लेसन पे। अपना ख्याल रखें, सेहत से रहें, खुश रहें। टेक केयर।